क्या आपको भी पसंद है साड़ी पहनना, लेकिन अपने बढ़े हुए टमी की वजह से, अपने पेट की वजह से आप साड़ी पहन नहीं पाते हो, परेशान हो इस लटकते हुए पेट से, सब कुछ उपाय करके देख लिया है लेकिन फिर भी ये घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज मैं आपको अपना सीक्रेट बताती हूँ। जी हाँ, मैंने ऐसा क्या किया कि देख सकते हैं आप, ये देखिए साड़ी में भी, बाकी साइड में भी मैं आपको पूरा मतलब फुल लेंथ वाला वीडियो लगा देती हूँ। तो वहाँ पे आप देखिए कि देखिए जी कितनी ज़्यादा स्लिम और बिल्कुल शेप में बॉडी लग रही है। जब हमारी बॉडी स्पेशली पेट अंदर होता है ना, तो हम जो भी ड्रेस पहनते हैं बहुत ही अच्छी लगती है। फिर चाहे साड़ी हो, सूट हो या कोई और ड्रेस आप पहनना चाह रहे हो, बस पेट आपका अंदर है तो आप बहुत ही ज़्यादा कमाल के दिखते हो। देखिए जी, आप पहले भी मुझसे पूछ रहे थे, एक बार बोल रहे थे कि भई कभी साड़ी पहन कर के भी वीडियो बनाइए। तो आज है करवा चौथ, सबसे पहले तो आपको करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएँ, हैप्पी करवा चौथ। एंड आज मैंने ये पहनी ही थी साड़ी, तो मैंने सोचा कि भाई मैं श्योरली आपके लिए ये वीडियो तो आज ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, मतलब बैठ के भी मेरा जो पेट है बिल्कुल गायब है और कितनी बढ़िया-सी मतलब शेप, साड़ी भी बिल्कुल जच रही है। तो यही होता है जब आप आपका जो पेट है वो बिल्कुल अंदर है ना, पूरी बॉडी को कम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि भाई हमें बाकी अपना जो भी पूरा फिगर अच्छा है, लेकिन बस ये लटकते हुए पेट से ही छुटकारा पाना है। क्योंकि परेशानी भी हमें इसी से होती है, ड्रेसेस भी बस इसी की वजह से हमें फिट नहीं आते हैं और ऐसे मतलब ओवरऑल थोड़ा हेल्दी ही लेडीज़ अच्छी लगती है। मुझे खुद ऐसा ही अच्छा लगता है। तो अब मैंने ऐसा क्या किया, वो मैं आपके साथ अपना सीक्रेट यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। देखिए जी, मैंने आपके साथ जो भी अभी तक वेट लॉस की वीडियो शेयर किए हैं, मैंने सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट आपके साथ शेयर किए हैं और मैं खुद उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ रेगुलरली। देखो जी, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि हर एक इंसान की बॉडी होती है अलग, इसलिए नई-नई चीज़ें मैं लेकर के आती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ उनका एंड आपके साथ फिर मैं शेयर करती हूँ कि ये चीज़ मुझे बहुत बेस्ट रिज़ल्ट दे रही है, इससे इंस्टेंटली रिज़ल्ट मिले, वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो देखो जी, जो मैंने आपके साथ एक चूरन शेयर किया था जिसमें 3 से 4 इंग्रीडिएंट्स हमने शामिल किए थे, एक बार फिर से बता देती हूँ, नहीं देखा होगा वीडियो तो आप एक तो जाकर के देख सकते हैं, पूरी थॉरली मतलब पूरा कैसे लेना है, क्या-क्या परहेज़ उसके साथ रखने हैं, वो डिटेल में मैंने शेयर कर रखा है। एंड अभी के लिए मैं बताती हूँ, उसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च और साथ में दालचीनी, मेथी, ये सब चीज़ें सबका ब्लेंड मैंने तैयार कर रखा था और क्वांटिटी पे ख़ास ख़्याल रखें। हमेशा जितनी मतलब ज़रूरत है आपकी बॉडी को, जितनी आपकी बॉडी अ, मतलब कि सर्वाइव कर सकती है, उतना ही लेना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, तो उसके अलग से आपको साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मतलब ये कभी भी आपने हमेशा ये याद रखना है कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ की क्वांटिटी नहीं लेनी है। तो यहाँ पर भी 1 चम्मच से ज़्यादा आपको इस ब्लेंड का यूज़ नहीं करना होता है। तो एक तो मैंने ये जो अपना चूरन था, इससे कभी मैं ड्रिंक बना कर के पी लेती हूँ और कभी अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इसको बस चूरन की तरह ही खा लेती हूँ, पीछे से गर्म पानी पी लेती हूँ। ये मेरे दोनों टाइम मैं यूज़ करती हूँ, सुबह भी, शाम भी। रेगुलर यूज़ नहीं करती, मैं लगभग 4-5 दिन के करीब ये चीज़ यूज़ करती हूँ, उसके बाद गैप दे देती हूँ और बीच में आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए अलग-अलग चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट कर रही होती हूँ। एक चीज़ कि इससे बहुत सारे लोगों का कहना था कि भई बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, गर्मी जैसी, कइयों को पिंपल्स निकल आ रहे हैं, तो इस केस में मैंने आपके साथ दही का टोटका शेयर किया था। भाई अगर दही का वो उपाय आपने करना शुरू कर दिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट बहुत ही कम टाइम में आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। क्या उपाय था? दही में आपको एक तो जीरा, अगर आपको सूट कर रहा है तो आप जीरा ऐड कर लीजिए या फिर काली मिर्च और जो दालचीनी होती है, 2-2 चुटकी आपने, बहुत ज़्यादा नहीं क्वांटिटी रखनी है। काली मिर्च और जो आपकी दालचीनी होती है उसकी क्वांटिटी कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की होती है। एंड दही में ले रहे हो तो दही तो आपको पता ही है कि ठंडी तासीर का होता है, आपकी एक तो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है एंड सेकेंडली आपकी बॉडी को मतलब एक काम रखता है, कूल डाउन रखता है। अगर आप इस तरह से ड्रिंक ले रहे हो तो आपको दही का सेवन ज़रूर करना चाहिए और हमारी बॉडी में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होने देनी है। ये चीज़ देखो, सिर्फ़ आप ड्रिंक ले रहे हो या कोई उपाय आपने किसी से सुन लिया बस वही किए जा रहे हो, ये ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा मतलब ध्यान देना होता है अपनी डाइट से लेकर के हर चीज़ पे। तो एक तो ये उपाय कर रही हूँ। और दही कब लेना है? दही आप सिंपली ब्रेकफ़ास्ट के साथ लीजिए, लंच के साथ लीजिए, बस डिनर में नहीं लेना है, बाकी आप पूरा दिन में जितना मर्ज़ी खा सकते हैं। प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम होता है, जिन लेडीज़ को मतलब घुटने में दर्द हो रही है, कमर में दर्द रहती है या किसी भी तरह का पेन रहता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक?
तो एक तो ये हो गया। एंड अगर देखो, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से सुन लेना, बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये क्या करना है, इसमें आपने दही लेना है और साथ में चावल। देखो, चावल एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम हर कोई खाना पसंद करता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ और मुझे बोले कोई कि भाई आज तू पूरा दिन चावल नहीं खाएगी, तो मुझसे नहीं कंट्रोल हो पाएगा। तो बस जी, आपको दही खाना है चावल के साथ। जी हाँ, जितने भी आप चावल खाते हो लंच में, आपने चावल जो लेते हो उसने उसमें आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा देखो जी, अगर आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, जितनी आपकी बॉडी को नीड नहीं है, उससे ज़्यादा खाना खाओगे तो वो आपका फैट में ही कन्वर्ट होता है। और चावल में कैलोरीज भी हाई होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। लेकिन चावल आपको ऊर्जा भी देता है, प्लस अब दही के साथ जब आप इसको खा लेते हो तो दही में होता है प्रोटीन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में। एंड ये एक कॉम्बिनेशन जो है, ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पूरा गेम ही आपके गट हेल्थ का है। अगर आपका पाचन तंत्र दुरुस्त है, जो आप खा रहे हैं सही से पच रहा है, तो आपकी जो हेल्थ है कभी बढ़ ही नहीं, मतलब आपका जो पेट है वो कभी बढ़ ही नहीं सकता, हेल्थ अच्छी रहती है। देखो, जिन लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, चाहे से बीपी फ्लक्चुएट होता है, हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, थायराइड है, या फिर अपना डायबिटीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ को एक बार करके देखिएगा। ये जो दही का उपाय बहुत बेस्ट है। तो चावल जब भी आपने लंच में लेने हैं तो आपने उसको लेना है दही के साथ। कैसे लेना है, चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताती हूँ, दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं लेती हूँ। सबसे पहले तो आप चावल ले लेंगे, जितना भी आप खाना चाहते हैं उतने आपने चावल यहाँ पे ले लेने हैं। एंड इसके बाद अब आपको लेना है दही। देख सकते हो आप इस तरीके से, अगर घर का दही है तो और भी अच्छी चीज़ है, बाकी नहीं है तो मार्केट का आपको जो भी अवेलेबल है आपके पास वो आप ले सकते हैं। अब देखिए जी, दही आप चाहें तो आप यहाँ पे चावल के ऊपर ही इसको ऐड कर सकते हो, मतलब सारे के सारे दही को फैला सकते हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इसको साइड में रख लें। और देखिए, इसमें अब दही में आपने क्या चीज़ ऐड करनी है ऐसी, ताकि ये और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाए। अब देखो जी, चावल में अगर आपने पहले ही नमक डाल के रखा है तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी लेना। लेकिन आपको अब देखिए नमक कौन सा लेना है, आपको लेना है यहाँ पे ये पिंक सॉल्ट, और कोई नमक नहीं लेना है, आपने पिंक सॉल्ट लेना है। देखो मैं तभी इसमें ऐड किया ताकि आपको दिख जाए। तो ये आपको लेना है जो व्रत वाला नमक होता है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, मैंने ज़्यादा इसलिए लिया क्योंकि हमने चावल में नमक ऐड नहीं करते हैं, हम प्लेन ही रखते हैं। तो इस तरीके से आपने पहले तो ये नमक इसमें ऐड कर लेना है दही के अंदर। एंड इसके साथ ही आपने क्या करना है, इसमें ऐड करनी है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च ऐड करनी है, लेकिन कितनी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस लगभग 2 चुटकी के जितना आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। दही जब भी आप यूज़ करें हमेशा उसमें काली मिर्च ऐड करें। काली मिर्च ऐड करने से ये आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है, आपके पाचन को दुरुस्त करती है। अगर आपको गैस से रिलेटेड दिक्कत रहती है उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये जो दही होता है और चावल होता है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट रहती है, जैसे होता है ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बॉडी में ऐसा लगता है कि भाई जैसे भी पता नहीं जी मचल रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो और अगर आप कोई वेट लॉस ड्रिंक लेते हैं तो वो तो हमेशा ही गर्म तासीर के होते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा और इसको आप जब लंच में यूज़ करोगे, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, आपके वजन को बहुत ही जल्दी काटने का काम करेगा। तो इस तरीके से आप मिक्स कर लें इसको, और फिर बस इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करते हुए भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप पूरा भी जैसे इस तरीके से भी फैला सकते हैं। भाई मेरा तो देसी फंडा है, मैं इस तरीके से फैला लेती हूँ सारा, और फिर उसके बाद इस तरीके से मिक्स करके बस अपने ये दही चावल खाती हूँ, और बहुत ही मज़ा भी आता है, और आपका जो पेट है वो भी शांत रहता है। और जी, आपको जो ये मैंने बोला जी मचलाने वाली दिक्कत है, तो बस ये आप तो ये ज़रूर खाना शुरू कर दीजिए। ये आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से कम करने का काम करता है। प्रोटीन भी इसमें भरपूर मात्रा में होती है दही में, तो ये आपकी प्रोटीन की कमी को भी पूरा करता है। बस सिंपल सा उपाय है, जब भी आपने चावल खाने हैं, आपसे कंट्रोल नहीं होता है, आप इस तरीके से चावल खाना शुरू कर दीजिए। मैं बोल रही हूँ आपको कि आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा, बस हमेशा ही आप इस तरीके से स्लिम ड्रिम बने रहोगे। अपनी चॉइस के जो भी ड्रेसेस हैं हमेशा हमेशा के लिए पहन पाओगे। फिर आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ओकेजन आ रहे हैं, शादियाँ आ रही हैं, अब मुझे भी अपना पेट कम करना है। बस आप ये जो रूटीन है ना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हो, आपको जंक नहीं खाना होता है, आपको देखो पैकेट बंद प्रोसेस्ड जो भी चीज़ें होती हैं उनको अगर अवॉइड करते हो, साथ में जो रिफाइंड ऑयल है
और रिफाइंड आपकी शुगर है, नमक है, इसको भी बंद कर लीजिए। बस इतना सा आप कीजिए। और ये वैसे भी जो भी आप बोलते हो ना कि मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ये है, वो है, सब की सब इन्हीं की वजह से हो रही है, क्योंकि इनमें कैलोरीज़ होती है भरपूर मात्रा में, बहुत ज़्यादा। और जो पोषक तत्व होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, मतलब होते ही नहीं है, इतना रिफाइंड कर दिया गया होता है उन चीज़ों को, तो खाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं है उसको आप ऐसे ही खाए जा रहे हो और अपना वज़न बढ़ाए जा रहे हो, तो क्यों ही खाना? सारा फंडा आपका कैलोरीज़ का होता है। अगर आप कैलोरीज़ को मेंटेन करना सीख गए ना, तो कभी ज़िंदगी में मोटे हो ही नहीं सकते। तो मेरे साथ भी यही होता है भई, मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मेरा जो वज़न है बढ़ता भी इसीलिए है क्योंकि मैं शौकीन हूँ चाय पीने की, और जैसे ही फिर मैं ऐसे नहीं पीती कि भई हाँ, एक बार पी पूरे दिन में, नहीं। मतलब जैसे ठंड आ जाती है ना, तो बस हमारे तो थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चाय पीते रहते और इंस्टेंटली मेरा वज़न बढ़ जाता है। फिर जब बढ़ जाता है तो मैं स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करती हूँ ये सब चीज़ें कि ड्रिंक लेना है, वेट लॉस ड्रिंक सुबह मुझे लेना है तो लेना ही है, हर हाल में लेना है। ब्रेकफ़ास्ट हेल्दी होना चाहिए, आपका लंच ये चावल खाने की शौकीन हूँ, उसमें मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, और चावल भी आपके दुश्मन नहीं है। आप देखिए साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो चावल ही खाते हैं, चाइना के लोग हैं चावल ही खाते, जापान ले लीजिए इतना चावल खाते हैं, लेकिन फिर भी देखा है वो कितने ज़्यादा, उनकी स्किन कितनी अच्छी होती है, कितना ज़्यादा मतलब स्लिम ट्रिम होते हैं। तो भाई चावल हमारे लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हमने गलत तरीके से अब जब उसको खाए जा रहे हैं, अगर सही चीज़ के साथ आप सही चीज़ का चुनाव करते हैं, जैसे विरोधा आहार अगर आप लेते हो, कोई गरम तासीर की चीज़ खा रहे हो, उसके साथ अगर ये चीज़ नहीं खानी है, उसको ज़बरदस्ती खाए जा रहे हो, तो तभी फिर हमारी बॉडी में होते हैं ये सब चेंजेज़। और आपको बस देखो पूरा लाइफ़स्टाइल अपना देखना होता है, ऐसे नहीं है कि भई ड्रिंक काम करेगा और उसी से सब कुछ हो जाएगा, ओवरऑल देखना होता है। बाकी डिनर पे थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर दें, जब भी आपको इंस्टेंटली वज़न अपना लूज़ करना है, आप चाहते हो कि 2-3 दिन में ही कोई चमत्कार हो जाए, तो ये चमत्कार होगा, आप डिनर को स्किप कर दीजिए और बाकी अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज रखिए। वेट लॉस ड्रिंक पी लीजिए, चावल खाने हैं तो इस तरह से दही के साथ खाइए, और बाकी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, नहीं देखे होंगे तो देखिएगा। और बस फिर आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।